जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 11 टीपीआई द्वारा जारी की गई नई प्रश्न बैंक 2022-23 यूनिट 5 के एनालिटिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन में हमें पिता और पुत्र दोनों की कदों की माप दी गई है। सहसंबंध गुणांक का परिकलन करना है। हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से इसका परिकलन करेंगे। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का परिकलन करने के लिए क्वेश्चन में हमें एक्स और वाई दो सीरीज दी हुई थी, हम उन्हें लिख लेंगे। इसके बाद हमें dx ज्ञात करना है। dx का अर्थ होता है कि x के विचलन निकालना है। इन सारी संख्याओं में से हम कोई भी एक बीच की संख्या चुन लेंगे। मान लीजिए हमने 65 चुना कि बीच की संख्या है, तो dx का फॉर्मूला होता है x माइनस एक्स बार। एक्स बार हमने किसको माना है? 65 को। यानी इन सभी में से हमें किसको माइनस करना है? 65 को। 66 को माना है, तो हम इन सब में से 66 को माइनस करेंगे। 65 माइनस 66 -1। 66 माइनस 66 0। 57 माइनस 56 -9। तो इस प्रकार हम सबको माइनस करके dy निकाल लेंगे। नेक्स्ट है dx स्क्वायर। dx स्क्वायर का मतलब है कि इसका dx का dx में गुणा करना। एक का एक में गुणा करेंगे तो एक, और माइनस का माइनस में गुणा करेंगे तो प्लस। सारी संख्याएं प्लस में आएंगी क्योंकि माइनस का माइनस में गुणा करने पर 0 होता है। 0 इंटू 0 0, 9 इंटू 9 81। तो इस प्रकार से हम dx स्क्वायर की गणना करके टोटल करेंगे। y सीरीज़ हमें क्वेश्चन में दी गई है dy, यानी इनका भी हमें विचलन ज्ञात करना है। विचलन ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला वही होगा कि हम dy में से कोई बीच की संख्या को माइनस करेंगे। मानते हैं हम 65 को माइनस करेंगे, तो 67 माइनस 65 इक्वल टू +2। 56 माइनस 65 -9। 65 माइनस 65 0। तो इस प्रकार से हम यह गणना करेंगे। नेक्स्ट है dy स्क्वायर। dy स्क्वायर मतलब dy का dy में इंटू करना है। 2 इंटू 2 4, 9 इंटू 9 81, माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये सारी संख्याएं प्लस में होंगी। इनका टोटल dy स्क्वायर सिग्मा dy स्क्वायर कहलाएगा। फिर है नेक्स्ट dx dy। dx dy का मतलब होता है ये dx है, ये dy, इनका इंटू करना है। 1 इंटू 2 2, माइनस में है, प्लस माइनस माइनस, इसलिए माइनस का साइन लगेगा। 0 इंटू 9 0, 9 इंटू 0 0, 1 इंटू 3 3। तो इस प्रकार से हम इंटू करके ये निकाल के इसका टोटल सिग्मा dx dy आएगा। कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला हम लिखेंगे। इसके बाद इस फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे सिग्मा dx dy। ये है, इन सब में जब हम नीचे लिखेंगे तो इन सब में सिग्मा लग जाएगा। इनका टोटल क्या होता है? सिग्मा। सिग्मा dx dy कितना है? 88। सिग्मा dx कितना है? 6। सिग्मा dy 20। n कितना है? ये कितनी संख्याएं हैं? वो n होगी। ये संख्याएं जो हैं वो 8 हैं, तो n कितना हो गया? 8। सिग्मा dx स्क्वायर, सिग्मा dx स्क्वायर 148। सिग्मा dx सिग्मा dx कितना है? 6। 6 का हम क्या कर देंगे? स्क्वायर। सिग्मा dx 6 है। सिग्मा dy जो है 20 है, तो 6 और 20 का इंटू करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे। सिग्मा dx स्क्वायर 148। सिग्मा dx जो है वो 6 है, यहाँ हम 6 लिखेंगे। फिर n जो है ये संख्याएं 8 हैं, 8 लिखेंगे। सिग्मा dy स्क्वायर, ये सिग्मा dy स्क्वायर कितना है? 244। सिग्मा dy कितना है? 20।
इसका स्क्वायर करेंगे और n कितना है 8, ये रख लेंगे हम वैल्यू रखने के बाद इसे हम सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने के लिए हम 6 का 20 में इंटू करेंगे और 8 से डिवाइड करेंगे, तो ये 15 आएगा। 88 माइनस 15 73 होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे। 66 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। 66 का स्क्वायर 36। 148 में 66 का स्क्वायर करेंगे 36 और 36 को 8 से डिवाइड कर देंगे। इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर 0.437 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें x और y के मध्य सहसंबंध गुणांक का परिकलन करना है। हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक से इस सवाल को सॉल्व करेंगे। हमें x और y दो चर दिए हुए हैं, ये क्वेश्चन में दिए हुए हैं, हमने उतारा और इनका x का टोटल x सिग्मा x हो जाएगा और y का टोटल सिग्मा y हो जाएगा। x स्क्वायर के लिए इसका हम स्क्वायर करेंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, यानी ये सारी संख्याएं प्लस में आएंगी। 3 इंटू 3 9, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू 1 1, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9। इस प्रकार से इनका हम टोटल करेंगे तो सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 28 होगा। y सीरीज़ इसका स्क्वायर y स्क्वायर होगा 9 इंटू 9 81, 4 इंटू 4 16, 1 इंटू 1 1। इस प्रकार से हम स्क्वायर करके टोटल करेंगे। सिग्मा डी वाई स्क्वायर इनका टोटल है। डी एक्स डी वाई यानी इन दोनों का इंटू करना है। 3 इंटू एक्स और वाई का इंटू करना है। 3 इंटू 9 27, 2 इंटू 4 8, 1 इंटू 1 1। इस प्रकार से हम इंटू करके टोटल करेंगे। प्लस माइनस की संख्या बराबर है यानी डी एक्स डी वाई 0 होगा। अब ये जो कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला रखेंगे, इसमें वैल्यू रखेंगे। ये प्रत्यक्ष विधि से सॉल्व किया गया सवाल है। सिग्मा डी एक्स डी वाई, सिग्मा डी एक्स डी वाई 0 है, ये 0 वैल्यू रखिए। सिग्मा डी एक्स 0 है, 0 वैल्यू रखेंगे। सिग्मा डी वाई 28 है, 28 वैल्यू। एन ये कितनी संख्याएं हैं, ये 6 संख्याएं हैं, तो एन कितना हो जाएगा 6। इसके बाद नीचे की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा डी एक्स स्क्वायर 28, सिग्मा डी एक्स 0 का स्क्वायर, एन अगेन 6। एन कितनी संख्या है 6, तो एन कितना हो जाएगा 6। डी वाई स्क्वायर 196, डी वाई 28 का स्क्वायर, एन 6 है। अब 0 को 0 लिख लेंगे हम। 0 का 28 में इंटू करेंगे तो 0 आएगा। 6 से डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा। नीचे का सॉल्व करेंगे। 28 लिखा, 0 का स्क्वायर 0, 0 में 6 को डिवाइड करेंगे तो 0, 28 में से 0 माइनस करेंगे तो अंडर रूट 28। 28 का स्क्वायर करेंगे और इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। 196 से माइनस करेंगे तो 65.5 आएगा। इनका अंडर रूट निकाल कर इंटू करेंगे तो आंसर 0 आएगा। 0 का मतलब है कि दोनों चरों में कोई संबंध नहीं है। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक और कोटि सहसंबंध गुणांक से क्यों भिन्न है। पहला है गणना। कार्ल पियर्सन में जैसे मान लीजिए कार्ल पियर्सन की हम गणना करते हैं तो ये अंक है, तो सीधे हम इन चर मूल्यों से ही कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक की गणना करेंगे। लेकिन कोटि सहसंबंध गुणांक में हम क्या करेंगे, जैसे 10 को सबसे बड़ी संख्या को 1 अंक, उससे छोटी संख्या को 2 अंक और सबसे छोटी संख्या को 3 अंक, इस प्रकार से इन्हें कोटि रैंक
कोटि या रैंक देकर फिर गणना करते हैं। तो कार्ल पियर्सन में चर मूल्यों का प्रयोग किया जाता है और प्रभाव कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक में चरम मूल्यों यानी बड़े मूल्यों का प्रभाव अधिक पड़ता है, जबकि कोटि सहसंबंध गुणांक में चरम मूल्यों का प्रभाव नहीं पड़ता। शुद्धता कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के निष्कर्ष अधिक शुद्ध होते हैं और इसके कम शुद्ध होते हैं। कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का प्रयोग किसी भी प्रकार के सहसंबंध की गणना के लिए किया जा सकता है, साथ नहीं है, ये सहसंबंध है। जबकि कोटि सहसंबंध गुणांक का प्रयोग गुणात्मक तथ्यों के सहसंबंध को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। निर्देशांक आर्थिक बैरोमीटर कहलाते हैं। देखिए, आर्थिक बैरोमीटर क्या होता है? बैरोमीटर एक उपकरण होता है जो वायु जो होती है उसके दबाव को मापता है। बैरोमीटर से हमें ये पता चलता है कि यदि बैरोमीटर का तापमान अचानक गिर जाए, इसका मतलब आंधी तूफान आने वाला है। अब निर्देशांक जो है वो क्या करता है? वो आर्थिक दशाओं को मापता है। यदि निर्देशांक गिर जाए यानी आर्थिक दशाएं मंदी आ रही है और निर्देशांक ऊपर है यानी आर्थिक दशाओं में तेजी आ रही है। तो जिस प्रकार बैरोमीटर वायु की दशाओं का अनुमान लगाता है, उसी प्रकार निर्देशांक आर्थिक दशाओं का अनुमान लगाता है, इसलिए निर्देशांक को हम आर्थिक वायुमीटर कहते हैं। ब्लेयर ने लिखा है, निर्देशांक व्यवसाय के पथ पर चिन्ह और पद प्रदर्शक स्तंभ है जो व्यवसायी को अपनी आर्थिक क्रियाओं के संचालन या प्रबंध का ढंग बताते हैं। सूचकांक बनाने की सामान्य विधि की विवेचना कीजिए। सामान्य विधि में हमें P1 यानी चालू वर्ष के मूल्य और P0 यानी आधार वर्ष के मूल्य क्वेश्चन में दिए होते हैं। सूचकांक के निर्माण के लिए हम क्या करते हैं? पहले मूल्यानुपात निकालते हैं, यानी P1 और P1/P0, इस प्रकार ये हमें मूल्य अनुपात प्राप्त होते हैं। इन मूल्य अनुपातों का हम क्या कर लेते हैं? योग कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सिग्मा P1/P0 इंटू 100। मूल्य अनुपातों का योग करके n यानी जितनी संख्याएं हैं उनका हम क्या करते हैं? भाग देते हैं। तो इस प्रकार से हमें जो संख्या प्राप्त होती है वह सूचकांक होती है। एक बार और देखें, सबसे पहले हम क्या करते हैं? मूल्य अनुपात निकालते हैं। मूल्य अनुपात का फॉर्मूला है सिग्मा P1/P0। फिर मूल्य अनुपातों का योग करते हैं, ये मूल्य अनुपातों का योग है, और उसमें संख्या का भाग दे देते हैं। वस्तुएं जितनी हैं उनकी संख्या का भाग देंगे। अब सरल सामान्य सूचकांक की रचना की दूसरी रीति सरल समूही विधि है। सरल समूही विधि में भी क्वेश्चन में आपको आधार वर्ष और चालू वर्ष की कीमतें दी होंगी। तो आप आधार वर्ष की कीमतों का योग करेंगे तो सिग्मा P0, और चालू वर्ष की कीमतों का योग करेंगे तो सिग्मा P1 आएगा। सिग्मा P1 में सिग्मा P0 का भाग देकर आप 100 का गुणा करेंगे, यानी चालू वर्ष की कीमतों में आधार वर्ष की कीमतों का गुणा करके 100 का भाग देंगे तो आपको सूचकांक प्राप्त हो जाएगा। सूचकांक क्या है? इसके विभिन्न प्रकार और सूचकांक की उपयोगिता बताइए। सूचकांक क्या होते हैं? ये विशिष्ट प्रकार के माध्य होते हैं जो परिवर्तन को मापते हैं। परिवर्तन यानी स्थान या समय के आधार पर क्या परिवर्तन हो रहा है। जैसे कश्मीर में सेब का मूल्य और दक्षिण में सेब का मूल्य में परिवर्तन होगा, ऐसे ही स्थान के आधार पर होने वाले परिवर्तन को मापते हैं। सूचकांक के विभिन्न प्रकार, पहला है सामान्य मूल्य सूचकांक। सामान्य मूल्य सूचकांक जो है मुद्रा की क्रय शक्ति में होने वाले परिवर्तन को मापता है, यानी मुद्रा की कीमत बढ़ रही है या घट रही है, ये पता हमें किससे चलेगा? सामान्य मूल्य सूचकांक। श्रमिकों का जीवन निर्वाह सूचकांक से हमें क्या पता चलेगा कि श्रमिकों की जो मजदूरी है वो बढ़ रही है या घट रही है, उनके रहन सहन के व्यय बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, उनमें क्या परिवर्तन हो रहा है। थोक कीमत सूचकांक। थोक कीमत सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि थोक मूल्य बढ़ रहा है या घट रहा है, उसमें कितना परिवर्तन हो रहा है। औद्योगिक सूचकांक से हमें यह पता चलता है कि औद्योगिक
प्रगति हो रही है या अवनति हो रही है, उसमें क्या परिवर्तन हो रहा है। इसके अतिरिक्त आय सूचकांक, आर्थिक स्थिति सूचकांक, आर्थिक सूचकांक आदि भी सूचकांक के प्रकार हैं। निम्न आंकड़ों से फिशर का मूल्य सूचकांक ज्ञात कीजिए। फिशर का मूल्य सूचकांक ज्ञात करने के लिए क्वेश्चन में हमें P0 यानी आधार वर्ष की कीमत, Q0 यानी आधार वर्ष की मात्रा, P1 यानी चालू वर्ष की कीमत और Q1 यानी चालू वर्ष की मात्रा दी हुई है। ये आपको याद करना पड़ेंगे। याद ना करें तो पहले आप क्या करें कि ये फॉर्मूला याद करें। फॉर्मूले में सबसे पहले क्या है, सिग्मा P1 Q0। तो सिग्मा P1 Q0 हमें दूसरे नंबर पे लिखना है। फिर क्या है, P0 Q0 उसके बाद लिखना है। P1 Q1 ये सबसे लास्ट में लिखना है और P0 Q1 यहाँ लिखना है। तो आपको क्या करना है, फॉर्मूले को भी याद करने की ट्रिक है कि आप पहले लिख लें सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। इस तरफ भी लिख लें सिग्मा P1 अपॉन सिग्मा P0। इधर फिर आधार वर्ष की मात्रा का गुणा कर दें और यहाँ पर चालू वर्ष की मात्रा का गुणा करना है और यहाँ पर आधार वर्ष की मात्रा का गुणा करना है इंटू 100। तो सबसे पहले सवाल को करने के लिए आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को याद कर लेंगे। फॉर्मूले में से आप याद कर लेंगे कि जो सबसे नीचे वाली ये है, इसको पहले लिखना है, इसको दूसरे नंबर पर लिखना है, इसको तीसरे नंबर पर लिखना है और इसको चौथे नंबर पर। तो ये क्रम याद कर लें। अब हम इसके अकॉर्डिंग सवाल को सॉल्व करेंगे। पहला है P0 Q0। P0 Q0 का अर्थ है कि P0 ये है, Q0 ये है, इन दोनों का इंटू करना है। 10 में 50 का इंटू करेंगे तो 500, 8 में 30 का इंटू करेंगे तो 240। तो इस प्रकार से हम इंटू करके टोटल कर लेंगे। P0 Q0 है तो सिग्मा P0 Q0 आपको प्राप्त होगा। फिर दूसरा है आपका P1 Q0। तो ये आपका P1 है, ये Q0, इनका इंटू करेंगे। 50 में 12 का गुणा करेंगे तो 600, 30 में 9 का गुणा करेंगे तो 270। इस प्रकार से गुणा करके हम टोटल करेंगे 940। इसके आगे सिग्मा लगा के नीचे लिख देंगे। नेक्स्ट है P0 Q1। P0 ये है और Q1 ये है, इनका इंटू करेंगे। 10 का 62 में इंटू करेंगे तो 620। इस तरह से इंटू करके हम टोटल करेंगे तो 1076 आएगा। नेक्स्ट है P1 Q1। ये है P1 और ये है Q1, इनका इंटू करेंगे। 12 में 62 का इंटू करेंगे तो ये आएगा। तो इस तरह से हम इंटू करके टोटल कर लेंगे। अब इस फार्मूले का यूज़ करेंगे। फार्मूले में वैल्यू रखेंगे सिग्मा P1 Q0। तो ये है P1 Q0, इसका टोटल यहाँ लिख दिया। P0 Q0 का टोटल है, ये लिख दिया। P1 Q1 इसका टोटल यहाँ लिख दिया। P0 Q1 इसका टोटल यहाँ लिख दिया। वैल्यू रखेंगे, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। इसको अंडर रूट करके आप आंसर 1.322 इसका आंसर होगा। सहसंबंध ज्ञात करने की प्रकीर्ण आरेख विधि की व्याख्या करें। प्रकीर्ण आरेख विधि को पहले हम चित्र से समझते हैं। देखिए, प्रकीर्ण आरेख विधि में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष और दूसरा वाई अक्ष। जो एक्स अक्ष होता है इसमें हम स्वतंत्र चर को लेते हैं और वाई अक्ष पर हम निर्भर चर को लेते हैं। इसके बाद जो भी मूल्य होते हैं उन मूल्य के आधार पर बिंदु को अंकित किया जाता है। यदि बिंदु सीधे हाथ की तरफ जाते हैं, राइट हैंड साइड, तो ये धनात्मक सहसंबंध होगा। यदि
लेफ्ट हैंड साइड जाते हैं तो ऋणात्मक संबंध होगा। यदि एक सीधी रेखा खींचती है राइट हैंड तरफ तो ये धनात्मक पूर्ण धनात्मक सहसंबंध। यदि एक रेखा लेफ्ट हैंड साइड होती है तो वह पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध होता है। यदि बिंदु बिखरे हुए होते हैं तो सहसंबंध का अभाव होता है। यदि बिंदु एक रेखा में ना हो लेकिन राइट हैंड साइड जाएं तो इसका अर्थ है गैर रेखीय लेकिन धनात्मक सहसंबंध है। और बिखरे हुए बिंदु लेफ्ट हैंड साइड जाएं तो गैर रेखीय ऋणात्मक सहसंबंध होगा। इसे लिखेंगे इस तरह से कि रेखा चित्र पर प्रकीर्ण आरेख विधि में एक्स अक्ष पर स्वतंत्र चरों को और वाई अक्ष पर आश्रित चरों को लिखा जाता है। यदि इसके बाद यदि एक ही दिशा में बिंदु जाते हैं तो धनात्मक सहसंबंध, जैसा कि हमने चित्र में देखा था उसी को लिखा हुआ है। सो थैंक यू।